हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च महीने की अप्रैल 1 से 15 की जनरल लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कंसिस्टेंसी ऑफ बेयरिंग मी। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। आप ये रीडिंग को अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस। सो स्टार्ट करते हैं। माई टॉरस, लेट्स सी क्या करंट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। Okay. Okay, we have got two cards here. Okay, we have joyous and progress. तो ये पर्सन काफ़ी लाइट एनर्जीज में है, ठीक है, और प्रोग्रेशन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने में भी ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल तरीके से अभी देख रहे हैं। इतना ज़्यादा इंटेंसिटी इस पर्सन के मन में भी आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके नहीं है, और अगर है भी तो मे भी अभी प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अबंडेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन हालांकि आपसे एक ओपन कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, खुलकर बात करना चाहते हैं, क्योंकि खुद एक अच्छे मूड में हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि मे बी आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस ज़्यादा हों, इस पर्सन की तरफ से कम हों। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे एक एडवांसमेंट दिख रहा है इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन अपनी, अगेन एज अ सेट, कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इन अ सेंस के अपनी अबंडेंस को क्रिएट करना, अपनी चीज़ों पे काम करना, ड्रीम्स को अचीव करना, और काफ़ी क्लैरिटी इस पर्सन को है कि इनको क्या चाहिए। तो यहाँ पे आई सेंस के एक फ्रीडम वाली वाइब है इस पर्सन की। मे बी यहाँ पे हो सकता है कि ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से हों, मोस्ट प्रोबेबली, बट अगर इस पर्सन की तरफ से भी ब्लॉकेजेस हैं तो ये काइंड ऑफ उनसे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और मे बी इस कनेक्शन को भी एक ओपन कम्युनिकेशन में या फ्रेंडशिप वाइब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं फिर से। सो लेट्स सी, ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं, गुड एनर्जीज हैं, ठीक है। टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। हो सकता है इस पर्सन को अपनी गुडविल या अपनी अपना करियर, अपना मटीरियलिस्टिक लाइफ को काफ़ी अच्छे से रखना बहुत इनको अच्छा लगता हो, ठीक है। अपनी लाइफ में भी कोई हॉबीज़ को डेवलप करना अच्छा लग रहा हो, या इस तरह की चीज़ें ये पर्सन अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। We have Queen of Wands. Yes, Queen of Wands is also about creation. तो करंट एनर्जीज में Queen of Wands एक फेमिनिन एनर्जी जो क्रिएट कर रही है, तो इनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ही एक्टिव है इस वक्त, ठीक है। ये क्रिएशन कर रहे हैं, चीज़ों को आगे फ्लरिश कर रहे हैं, ठीक है, और अपने में भी फिजिक को सुधारना, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। और ये पर्सन आपसे भी काफ़ी अट्रैक्टेड है। एक पर्सन जब खुद बहुत खुश होता है, हैप्पी होता है, तो दूसरे से भी दूसरे को भी वो हैप्पीनेस देना चाहता है। लेट्स सी, I will also try to bring a you versus them reading, but for now I am checking their present energy and current energy, and future energy. Yes, we have 3 of Pentacles and 7 of Swords. हो सकता है यहाँ पे this person is connected to you through your work, आप लोग वर्क प्लेस पे एक दूसरे से मिले हों, यहाँ पे, बट अगेन आई कुड सेंस कि इनकी इतनी फ्रीडम वाली वाइब है, बट व्हाट अबाउट दिस कनेक्शन। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे वर्कआउट करने से थोड़ा सा बच रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट इन ट्रूएस्ट ऑफ देयर इंटेंशन टुवर्ड दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, अपने ऊपर इनका फोकस थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है। ऑल्दो आई फील ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कई लोगों के लिए, बट कहीं ना कहीं दिस पर्सन मे बी ट्राइंग टू वर्क थिंग्स आउट, चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं, बट एक सुपरफिशियल तरीके से या जस्ट अट्रैक्शन लेवल पर। लेट्स सी फ्यूचर एनर्जीज फॉर दिस पर्सन। वी हैव 10 of Swords एंड डेविल। अगेन फ्यूचर में भी इनकी एनर्जीज कुछ ऐसे ही लग रही हैं कि सेल्फ ऑब्जर्व्ड होना, ऑब्सेसिव होना। अगर ये आपसे अट्रैक्टेड भी हैं तो दे विल
लाइक ट्राई टू कंट्रोल यू, और कहीं ना कहीं उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको ट्रू इंटेंशंस नहीं देंगे, एंड मे बी यू विल फील हर्ट, यू विल गेट हर्ट बाय दिस। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन हर्ट है तो अभी ये एक सेल्फ सेंटर्ड वाइब में है, ये अपने ही बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, एक सेल्फिशनेस की वाइब में ये पर्सन है, बिकॉज दे वर हर्ट इन पास्ट। ओके, यहाँ पास्ट की एनर्जीज भी हैं, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट फ्यूचर में भी मुझे यहाँ पे एक गुड वाइब आता हुआ लग नहीं रहा है, और अगर आएगा भी तो इट विल बी अ टॉक्सिक अटैचमेंट आप लोगों के बीच में, ठीक है, जो हेल्दी नहीं होगा, जो मे बी कोडिपेंडेंट होगा, जो थोड़ा सा एडिक्टिव होगा, जहाँ पे लाइक आप गिव ज़्यादा कर रहे हैं और आपको मिल कम रहा है, और आप काइंड ऑफ एक टॉक्सिक अटैचमेंट ही होता है कि सेम साइकिल्स में, कहीं ना कहीं सेम साइकिल्स में घूमते रहना और कुछ डिफरेंट ना होना, ओके, कुछ डिफरेंट लर्न ना करना, ग्रो ना करना, ओके, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, हीलिंग के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम ओशो ज़ेन। ओके, we have intensity, guilt, creator and conditioning. Okay. ओके यस, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो मे बी अगेन इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी इन एंड आउट रही हो, या फिर इस कनेक्शन में लाइक चीज़ें एक अट्रैक्शन लेवल पर, पैशनेट लेवल पर, स्पार्क लेवल पर ज़्यादा रही हैं रादर देन इमोशनल। यहाँ पे कप्स का कोई कार्ड नहीं है। ओके, सो यस, यहाँ पर मे बी आप गिल्टी हो रहे हैं इस पर्सन इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करके, या ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्टी मानते हैं कि मे बी दे डिडंट ट्रीट यू वेल और दे वर नॉट दैट ट्रांसपेरेंट। कुछ ना कुछ गिल्ट जैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ओके, एंड कंडीशनिंग, ओके, ये माइंड की कंडीशनिंग हो सकती है, सोशल कंडीशनिंग हो सकती है इस पर्सन की या आपकी। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे शीप जो है, इस शेर को शीप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर वो खाल चढ़ाकर। तो यहाँ पे कुछ लाइक हो सकता है कि जो पर्सन को मे भी आप टेम करना चाह रहे हैं तो वो अनटेमेबल हो, या फिर आपको अपनी पावर नहीं पता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे क्रिएटर के साथ ये कार्ड आया कंडीशनिंग, तो कहीं ना कहीं मे बी ये पर्सन अपने आप को एक कंडीशनिंग में रख रहे हैं, सोशल कंडीशनिंग में अपने आप से ये पर्सन बहाने बना रहे हैं कि क्यों ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती। या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कोई पर्सन अपनी माइंड की कंडीशंस में फंसा हुआ है, सेम पैटर्न्स में, सेम लूप्स में फंसा हुआ है और अपनी क्रिएशन की पावर को समझ नहीं पा रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव क्रिएशन, अपने सेल्फ कंट्रोल होके एक मैजिशियन एनर्जी में आना, ठीक है, चीज़ों को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी या फिर एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है ये। ओके, तो यस, मैस्कुलिन एनर्जी का यहाँ पर होना थोड़ा सा ज़रूरी है, तभी वो क्रिएशन आप लोगों के बीच में पॉसिबल होगी। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीलिंग है विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड दिस गिल्ट कार्ड। ओके, तो यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ लग रही हैं एंड सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन्स हायर सेल्फ। क्या इस पर्सन के हायर सेल्फ आपको कहना चाह रहे हैं? फिर हम एडवाइस देखेंगे स्पिरिट की तरफ से। Okay, we have, please do not abandon me. I feel like you have left me out in the cold. 5 of Pentacles energy. Okay, again मे भी हो सकता है आपने इस पर्सन से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया हो। दिस मे बी योर पास्ट पर्सन। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा लग रहा है यू लेफ्ट देम इन कोल्ड, और आपने इन्हें अबेंडन कर दिया। या फिर हो सकता है इस पर्सन को अबेंडनमेंट इश्यूज़ हों, इसीलिए अबेंडन मतलब अकेले रह जाने के इश्यूज़। ओके, तो हो सकता है कि मे बी ये पर्सन ने पहले ही, होता है ना कि आप किसी को कोई आपको रिजेक्ट करे तो कई लोग खुद ही सेल्फ रिजेक्शन में चले जाते हैं, तो सेल्फ अपने आप को ही रिजेक्ट कर लिया इस पर्सन ने। इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, बट ये पर्सन जो है ऐसा फील कर रहे हैं कि मे बी आपने इन्हें अकेला कर दिया। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। काफ़ी मनी फोकस्ड हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, लेट्स फाइंड आउट। I want to be in committed long term and secure relationship. Stability is the key. ठीक है, ये पर्सन स्टेबिलिटी में भी चाहते हो आपसे, या फिर अगेन यहाँ पे हो सकता है कमिटमेंट फोबिया के पर्सन हो, ठीक है, इसीलिए मे बी
आपने इनको इस वाइब में डाला हो कि मे बी एवरीथिंग और नथिंग, तो ये पर्सन काइंड ऑफ थोड़ा स्केर्ड हो गए हो कि आप इनसे आगे हायर कमिटमेंट ही चाहते हैं। ओके, एंड 10 of Pentacles एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट फैमिली। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि लाइक मे बी दिस पर्सन सीज यू एज फैमिली, और ये चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी, जानते हैं आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो मे बी दे आर अबैंडनिंग देमसेल्फ, और इस चीज़ को अभी ये थोड़ा रोक कर चलना चाह रहे हैं, सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन वर्क ऑन देयर फाइनेंसेस एंड मेक बेटर फाइनेंसेस फॉर दिस कनेक्शन टू वर्क, अगर यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो। ओके, देन वी हैव मून। It is an emotional mess at the moment. Fears, doubts and illusions are clouding our relationship. Okay, तो यहाँ पे अगेन शेडो वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई अपने शेडोज़ को फेस कर रहा है, अपने डर को, अपनी जो शक हम पैदा कर लेते हैं अपने दिमाग में। इल्यूजन्स मतलब कि जो चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है, जो चीज़ें हैं ही नहीं उनको अपने माइंड में क्रिएट कर लेना, ठीक है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन में वर्कआउट होनी ज़रूरी है। ओके, Okay, then we have, I have put things on hold to reevaluate our relationship. I am feeling stuck now. Hangman energy. Okay, तो ये ऐसी पर्सन स्टक है, लाइक मूवमेंट नहीं है, और मूवमेंट अगर होगी भी तो उन्हीं लूप्स में दोबारा होगी, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीज़ें बेटर हो सकती थी, और आप लोगों ने एक दूसरे को अकेला छोड़ दिया रादर देन वर्किंग ऑन द सिचुएशंस। ओके, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम दिस डेक स्पिरिट के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, स्पिरिट की क्या एडवाइस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 6 of Pentacles एंड 8 of Wands। ओके, फ्यूचर में मे बी हाई एनर्जीज में ये पर्सन थोड़ा सा आ सकते हैं और आपके बारे में सोच विचार करके आपकी तरफ एक स्टेप ले सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक में पर्सन रह सकते हैं, और आपके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा काइंडनेस के साथ इस पर्सन से डील करें। मे बी ये अपनी ट्रूएस्ट नेचर में है ही नहीं, मे बी ये हील्ड ही नहीं है, मे बी ये अपने ट्रू नेचर में है ही नहीं जो ये पर्सन एक्चुअली में है। जब हमें हर्ट होता है, जब हमें कोई हर्ट कर देता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा रुद्र काइंड ऑफ एनर्जी में हो जाते हैं। ओके, मे बी उसमें समय लगता है, सेम पेज पे आने पे या किसी पर्सन को जस्ट अंडरस्टैंड करने में ही समय लगता है। तो यस, कम्युनिकेशन ये पर्सन आपसे कर सकते हैं, रश आउट कर सकते हैं आपकी तरफ, बट अगेन इट विल बी मे बी अपॉन यू योर काइंडनेस, योर कंपैशन, कि चीज़ें अच्छे से रहें, और इस पर्सन की तरफ आप थोड़ा सा रिसेप्टिव रहें, थोड़ा सा टॉलरेंट रहें, तो मे बी चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती है। Okay, so yes, this was a reading for you guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.